उस वक्त की बात सुना रहा हूं जब हमारे नबी की उम्र, ये मेरी उंगलियां देखो और आप लोग बोलो, हमारे नबी की उम्र कितनी? 7 साल। 7 साल का तो छोटा बच्चा, अरे बोलो 7 साल का तो छोटा बच्चा। अच्छा, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब हमारे नबी की उम्र मुबारक कितनी? पूरा मजमा सुनना। हमारे नबी को आंखों में तकलीफ हो गई। किस में तकलीफ हो गई? उम्र कितनी? और हम लोग बोलते हैं आंख आ गई। हम लोग क्या बोलते हैं? आंख आ गई, जिसको आशोब चश्म, उर्दू में और फारसी में इसको क्या कहते हैं? आशोब चश्म। यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें मुबारक लाल लाल हो गई, वो दुखने भी लगे, वो जलने भी लगे, उसमें से पानी के कतरा भी टपकने लगे। हमारे नबी बहुत परेशान। और उम्र कितनी है? बचपन है। और मालूम है हमारे नबी को सरपरस्ती में कौन? दादा अब्दुल मुत्तलिब। उस वक्त हमारे नबी को समझाने वाले और लेके चलने वाले दादा, और दादा का नाम क्या है? अब तो किसी ने दादा को कहा, भाई किसी ने दादा को कहा कि तुम्हारे पोते मोहम्मद, इनकी आंखों में बहुत तकलीफ है, 7 साल की उम्र है, आंखें देखो कितनी लाल हो गई है, कितनी बड़ी हो गई है, और कैसा आंखों में से पानी निकलता है, कैसा कतरा टपकता है। तो दादा ने कहा मैंने बहुत इलाज करवाया, लेकिन मेरे पोते मोहम्मद का कोई इलाज होता? बोलो कोई इलाज होता? तो किसी ने क्या कहा मालूम? यहाँ मक्का, ये मक्का है, यहाँ काबा है, यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ेगा। बहुत दूर जाओगे तो एक इलाका आएगा, उसका नाम है ओकाज। बोलो क्या नाम है? ओकाज। ओकाज बोले वहां जाओ, वहां एक बूढ़े मियाँ मिलेंगे, बहुत इल्म वाला बूढ़ा मिलेगा। छोटी सी झोपड़ी होगी और वो झोपड़ी के अंदर बूढ़ा बैठा होगा, और वो बूढ़ा सिर्फ एक ही काम करता है, अल्लाह अल्लाह। उस जमाने में भी बोलो क्या? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो बूढ़ा वो अल्लाह अल्लाह करता है, लेकिन आंखों का स्पेशलिस्ट है, आंखों के बारे में उसको बहुत महारत है। आप अपने पोते को लेकर वहां चले जाओ, वो जो भी दवा देगा तो आपके पोते अच्छे हो जाएंगे। बोलो हमारे नबी की उम्र कितनी थी? पूरा मजमा बोला कितनी उम्र थी? 7 साल। अब दादा अब्दुल मुत्तलिब लेकर गए। अब दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास सवारी भी नहीं। कैसा लेकर गए मालूम? कभी अपने पोते मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अपने कंधों पर बिठा देवे, कभी रास्ते में चलावे, फिर कंधों पे बिठावे, फिर रास्ते में चला। वो गर्मी, वो चिलचिलाती गर्मी, वो आसमान भी गर्म, वो जमीन भी गर्म। और दादा अब्दुल मुत्तलिब चले 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 बहुत दूर पहाड़ों को पार करके ओकाज पहुंच गए। बोलो कहाँ पहुंच गए? ओकाज। और जो पता बताया था ना, वहां झोपड़ी भी है, और झोपड़ी के अंदर कौन बैठा हुआ है? वो बूढ़े मियाँ बैठे। क्या करते? अब दादा अब्दुल मुत्तलिब जब वहाँ पहुँचे ना, तो वो बूढ़े मियाँ की जो झोपड़ी थी ना, वो झोपड़ी की थोड़ी सी खिड़की खुली थी। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने खिड़की में से देखा और कहा, ओ बूढ़े मियाँ को कहा, ओ बुजुर्ग आदमी जरा बाहर आ जाओ, पोते को लेकर आया हूँ, मेरे पोते को लेकर आया हूँ। मेरे पोते को आंखों में तकलीफ बहुत है, आंखों में सूजन भी है, आंखों में दुखन भी है, आंखों में जलन भी है। मेरे पोते को लेकर आया हूँ और सुना कि आपके पास आंखों का बहुत अच्छा इलाज है, तो जरा मेरे पोते का इलाज कर लो ना। बात समझ में आ रही ना आपको? वो जो अंदर बूढ़े मियाँ थे ना, वो ऊपर भी देखने को तैयार नहीं, वो ऐसा यूं गर्दन झुका के बैठे। अब दादा बार बार, दादा अब्दुल मुत्तलिब बार बार जोर जोर से खिड़की बजावे, ए भाई सुनो, ओ भाई सुनो, जरा बाहर आओ, ओ मेरे पोते का इलाज लेने आया, और फ्री में लेने नहीं आया, मेरे पास खाना पीना सवारी नहीं है, लेकिन तुम्हारी फीस लेकर आया हूं। तुम जितनी फीस बोलोगे मैं दे दूंगा, लेकिन एक बार बाहर आकर मेरे पोते को देखो तो सही। अब बोलो वो बूढ़े मियाँ उठने को तैयार नहीं, यूं गर्दन झुका। कोई वहां से गुजर रहा था, तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ये दरवाजा नहीं खोलते, अंदर गर्दन झुका के बैठे। तो गुजरने वाले ने कहा दरवाजा नहीं खोलेंगे, वो तो मन्नत मानी है, किसी से बात नहीं करेंगे। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कितने दिन की मन्नत मानी है? कहा 3 दिन की मन्नत मानी है, वो किसी से बात नहीं करेंगे। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा आज कौन सा दिन है? कहा पहला दिन है। ओहो, इसका मतलब है अब क्या करने का? आज का दिन भी इंतजार करने का, और कल भी, और तो दादा अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में आंसू आ गए। मोहम्मद की तरफ देखा। हमारे नबी की उम्र कितनी थी? ये सब सुनना। हमारे नबी की तरफ देखकर कहा क्या करेंगे मोहम्मद, क्या करेंगे मोहम्मद, हमारे पास तो खाना भी नहीं, सवारी भी नहीं, इतना पानी भी हमारे पास नहीं, और ये तो मन्नत मान के बैठे हैं, ये तो आज भी नहीं बाहर आएंगे। भैया अपनी झोपड़ी से बाहर आने वाले आज भी नहीं आएंगे, कल भी नहीं आएंगे, परसों भी नहीं आएंगे। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने क्या कहा, पोते मोहम्मद चलो वापस चले जाए, आएंगे 3-4 दिन के बाद आएंगे, चलो वापस चले जाए। उस वक्त हमारे नबी की उम्र कितनी थी? क्या फरमाया मालूम? हम वापस नहीं जाएंगे, ये बाहर आएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। हम वापस नहीं जाएंगे, ये बाहर
تو दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कैसे आएंगे, वो मन्नत मानी है 3 दिन तक बात नहीं करेंगे, बाहर नहीं आएंगे, ना खाएंगे ना पिएंगे। हमारे नबी ने फिर कहा दादा फिक्र मत करो, अभी आएंगे। बोलो अभी। बस इतना हमारे नबी ने फरमाया, हालांकि उम्र कितनी थी, हमारे नबी ने इतना फरमाया जमीन में जलजला आया। वो जलजला समझते हो क्या बोलते आप लोग? भूकंप, अर्थक्वेक भी बोलते हैं उसको, अर्थक्वेक इंग्लिश में जलजला। अच्छा जलजला पूरी जमीन में नहीं आया, सिर्फ झोपड़ी के नीचे ही आया। अब जब जलजला आवे भाई, जब जमीन हिलने लगे तो कोई आदमी अंदर बैठ के अल्लाह अल्लाह करता रहेगा, इबादत करता रहेगा? माफ करना, ये हमारा गांव बहुत मुबारक है और अल्लाह इसको मुबारक रखे। आमीन बोलो ना, आमीन। अल्लाह खूब बरकत देवे, बोलो आमीन। लेकिन अगर अभी यहाँ जमीन में जलजला आवे, आप लोग क्या करोगे? भागेंगे कि नहीं? कोई इधर भागेगा, कोई उधर भागेगा, कोई कहेगा भी मौलाना क्या नाम है, नेमतुल्ला नाम है ना, अजमतुल्ला, कोई मुफ्ती अजमतुल्ला को कहेगा भागो मत, वो कारी अहमद अली बैठा है। कारी अहमद अली तेल लेने गया, यहाँ जमीन हिलती है ना। तो जलजला ऐसी चीज है कि भारी से भारी आदमी भी क्या करता है, भागता। अब वो झोपड़ी के नीचे जलजला आया, जैसा जलजला आया वो बूढ़े मियाँ की जब झोपड़ी हिलने लगी, वो खड़े हुए और जोर से दरवाजा पटक के खोला और बाहर आकर कहा क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? दादा अब्दुल मुत्तलिब बाहर ही खड़े, देखा कुछ नहीं हुआ। मन्नत तो टूट गई क्योंकि वो खड़े होके बाहर आ गए, बातचीत भी कर ली। तो यूं सर पे हाथ रखकर कहा कुछ नहीं हुआ। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ना यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। तो कहा मेरी कहा तुम्हारी झोपड़ी हिलती थी, तुम्हारी झोपड़ी के नीचे जमीन हिलती थी, बाकी यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। तो वो बूढ़े मियाँ बाहर निकले, कहा आए क्यों? तो वो तो बहुत समझदार थे बूढ़े मियाँ। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा पोते को लेकर आया हूँ। ओहो, जैसे वो बूढ़े मियाँ ने कहा कहाँ है पोता आपका? तो हमारे नबी वहीं बैठे थे। कहा ये मेरे पोते का नाम क्या है? कहा मोहम्मद। तो वो बूढ़े मियाँ यूं देखे, देखने के बाद कहा बच्चा यतीम है। बच्चा, क्योंकि हमने आसमानी किताबों में पढ़ा है ये वो बच्चा है जो आगे चलकर नबियों का नबी बनने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कहा कि ये यतीम है। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब पहले तो कहना नहीं चाहते थे कि यतीम है, लेकिन जब वो सामने वाले ने कह दिया तो कहा ये यतीम है, इनके अब्बा अल्लाह को प्यारे हो गए और मैं दादा हूँ, मेरा नाम अब्दुल मुत्तलिब है, मैं काबे का मुतवल्ली हूँ, काबे का ट्रस्टी हूँ, काबे का जिम्मेदार हूँ और तुम्हारी पूरी फीस लेकर आया हूँ, तुमको मेरे पोते की आंखों का इलाज करना। पूरा मजमा बोलेगा हमारे नबी यतीम थे कि नहीं थे? मेरी आवाज नहीं आ रही, बोलो ना यतीम थे कि नहीं थे? मेरे साथ में पढ़ो ना। अल्लाह ने फरमाया अलम यजिदका यतीमन फावा व वजदका ضالًا फहदा व वजदका आइलन फअगना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैंने आपको यतीम बनाया है। और वो बूढ़े मियाँ ने भी कहा कि मैंने गौर से देखा ये बच्चा नहीं, ये नबियों का नबी बनने वाला और इसका नाम मोहम्मद है और ये यतीम है। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा सब बात बाद में, हम तो यहाँ आँख के इलाज के लिए आए। बोलो किसके लिए आए? सब बातें बाद में करेंगे भाई। जैसे मैं यहाँ गांव में आया, अब कोई मेरे को बतावे कि गांव में ऐसा है, गांव में वैसा है, गांव में इधर है, गांव में उधर है, मैं क्या कहूँगा भाई 2-4 घंटे के लिए आया हूँ, बयान के लिए आया हूँ, मैं अपनी बात करूँगा उसके बाद वापस चला जाऊँगा। भाई ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? तो वहाँ भी दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा सब बात बाद में, पहले मेरे पोते की आंखों में तकलीफ है और सुना क्या आप आई स्पेशलिस्ट हो, आपको आंखों का इलाज करने आता है, आप मेरे पोते का इलाज करें। सुनना हमको कुछ इतना अच्छा लगता। वो बूढ़े मियाँ ने क्या कहा मालूम? किनका इलाज करना है? किनका इलाज करना है? बोलो किनका करना है? मोहम्मद। उम्र कितनी? तो बूढ़े मियाँ ने कहा मोहम्मद का इलाज तो मोहम्मद के पास है। बोलो सुभान अल्लाह। मोहम्मद का इलाज तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कैसी बातें करते हो, अगर इनका इलाज इनके पास होता तो मैं इतना दूर से आता, कंधे पे बिठा के लाता, ये गर्मी के अंदर आता और आकर तुम्हारा दरवाजा खिटखिटाता, तुम्हारी खिड़की में से तुमको मन्नत समाजत करता। अरे मैं कुछ नहीं करता, तुम कैसी बातें करते हो? तो उसने कहा काबा के पैदा करने वाले की कसम, ये मोहम्मद है, इनका इलाज इनके पास है।
तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मेरे को समझ में नहीं आता, मेरे पोते की उम्र 7 साल की है, तुम कहते हो कि इनका इलाज इनके पास है, तो क्या का मालूम? और दादा अब्दुल मुत्तलिब ने हमारे नबी कौन, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, उम्र कितनी, वो बूढ़े मियाँ ने हमारे नबी को बुलाया और यूं कहा अपनी हथेली ऐसे करो। हमारे नबी ने ऐसे कर दी। भाई हमारे नबी का मुबारक हाथ, हमारे नबी 7 साल की उम्र, ऐसे हथेली की। और वो बूढ़े मियाँ क्या कहते मालूम? अपना थूक इसमें निकालो, हथेली में। क्या निकालो? अपना थूक, जिसको लुआब मुबारक कहते हैं। अरबी में क्या कहेंगे? लुआब मुबारक, थूक मुबारक। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कोई टेस्टिंग होगा भाई, जैसे डॉक्टर लोग टेस्ट करते हैं ना, कभी ब्लड का टेस्ट होता है, कभी तो कुछ टेस्टिंग होगा। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मोहम्मद अपना थूक हथेली पे रखो, जैसा डॉक्टर बोलते हैं वैसा करो। तो हमारे नबी ने अपना थूक मुबारक, देखो यूं यूं अपना थूक मुबारक अपनी हथेली पर, जैसे हथेली पे रखा वो बूढ़े मियाँ आगे बढ़े, अपना हाथ नबी मोहम्मद के हाथ पर रखा और सारा थूक ले लिया और लेके अपने चेहरे पे मलने लगे और कहने लगे नबियों के नबी का थूक मेरे चेहरे पर आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दादा अब्दुल मुत्तलिब का चेहरे का रंग बदला। कहा मैं इसके लिए नहीं आया कि आप मेरे पोते का थूक अपने मुंह पर रखो, मैं आंखों के इलाज के वास्ते आया हूं। तो बूढ़े मियाँ ने कहा मोहम्मद का इलाज मोहम्मद के पास ही है। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मेरे को आपकी बात समझ में नहीं आती। तो बोले काम करो, इनको फिर बोलो अपनी हथेली रखे। अब हमारे नबी ने फिर हथेली रखी। कहा इनको बोलो फिर अपना थूक मुबारक इसमें रखे। हमारे नबी ने अपना थूक मुबारक उसमें रखा। वो बूढ़े मियाँ जैसा इंतजार करते थे, जल्दी से थूक ले लिया और पूरे अपने बदन पे रगड़ने लगे और कहने लगे वाह काबा के पैदा करने वाले की कसम, जो सारे नबियों का नबी बनने वाला है, उसका थूक मुबारक मेरे बदन पर आ गया। बोलो सुभान अल्लाह। अब दादा अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे मैं यहाँ खड़े रहूं कि चला जाऊं? मैं इलाज के पोते के आंखों के इलाज के वास्ते आया हूं और तुम ये हाथ में थूक लेते हो और तुम तुम्हारे चेहरे पर मलते हो, तुम्हारे बदन पर मलते हो। कहा एक आखिरी मर्तबा इनको कहो ना अपना हाथ रखे। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा फिर ले लोगे? कहा नहीं अब नहीं लूंगा, इनको कहो। तो हमारे नबी ने फिर अपनी हथेली मुबारक अपना थूक मुबारक रखा। वो क्या कहा मालूम? बूढ़े मियाँ ने कहा इन्हीं को कहो कि दोनों हथेली को मले। बीच में क्या है? बीच में क्या रखा हुआ है? थूक मुबारक। कहा इनको कहो हथेली मले और अपनी आंख पे मल देवे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 7 साल, इस तरह हथेली मलते रहे मलते रहे मलते रहे। कहा अपनी आंखों पे मलो। और दादा अब्दुल मुत्तलिब भी हैरान हो गए, बल्कि आसमान के फरिश्ते भी हैरान हो गए। और दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा काबा के पैदा करने वाले की कसम, मेरे मोहम्मद ने जिनकी उम्र 7 साल है, अपनी दोनों हथेली मुबारक को रगड़ा और थूक मुबारक को लेकर अपनी आंखों पर रखा। मैंने देखा, ऐसा लगा मेरे मोहम्मद को कभी तकलीफ हुई नहीं थी आंखों, मेरे मोहम्मद को कभी आंखों की तकलीफ। ये क्या कमाल किसका था? ये नबी के नहीं नबी के थूक मुबारक का कमाल था। हालांकि थूक हम लोगों को पसंद, भाई आपने देखा होगा, आपके यहाँ मालूम नहीं, बाकी कलकत्ता शहर में होगा, बहुत दीवारों पे लिखा होता है थूकना मना है। आपके गांव में भी कहीं लिखा हुआ है स्कूल वूल की दीवार पे, तो मालूम नहीं क्या लिखते, थूकना। हम इंडिया वाले बहुत होशियार हैं, जहां भी लिखा होगा ना थूकना मना है, हम मना को काट देते। अब क्या है? और फिर पूरा पाँव मुंह में गुटका, तंबाकू, पान और फुर करके थूकता, बोलता किसका बाप क्या उखाड़ लेगा। यहाँ तो लिखना है कि थूकना है। मेरे दोस्तों थूक को लोग पसंद करते नहीं बोलो ना, पसंद करते। आप बोलो तो जल्दी एक वाक्य सुना दो, वाक्य सुना दो जल्दी से, वही हमारे नबी का थूक मुबारक वाक्य सुना दो। आप जो लोग उम्रा करने गए होंगे यकीनन उन्होंने ओहद मैदान देखा होगा। ओहद पहाड़ 18 किलोमीटर का पहाड़, साथ में बोलो कौन सा पहाड़? जब हमारे नबी को सबको वहां बुलाना था ओहद के मैदान में, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हमारे नबी ने ऐलान फरमाया साबिक़ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समाई वल अर्द उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिही। हमारे नबी ने ऐलान फरमाया आओ ओहद मैदान में आओ, ओहद मैदान में आओ। ए गांव वालों, क्या नाम है? गांव का नाम क्या है? हाँ
इंचल गड़िया जो भी नाम होवे, एक बात मेरी सुनना, जब हमारे नबी ने सबको ओहद मैदान में जमा किया ना, एक सहाबी थे जिनका नाम था रिफाआ। बोलो क्या नाम? ये नाम हमारे गांव में किसी का नहीं होगा, बल्कि कलकत्ता में भी बहुत मुश्किल से नाम मिलेगा। बोलो क्या नाम? रिफाआ। साथ में बोलो आर, आर से रिफाआ। उनको क्या हुआ मालूम? ओहद मैदान में आंख में तीर लगा, आंख में तीर, और इतना खतरनाक तीर लगा कि आंख बाहर आ गई। बोलो आंख। हजरत रिफाआ रदी अल्लाह ताला अन्हु, बोलो उनकी आंख, वो अपने हाथ में आंख लिए, यहाँ से खून का रेला बहता है, हाथ में आंख है, और वो ढूंढ रहे अल्लाह के रसूल का है, अल्लाह के रसूल का है, ओहद मैदान में मेरे नबी का है, मेरे नबी का है। किसी ने कहा वो पहाड़ के पास हमारे नबी है। ये गए और जाकर कहा अल्लाह के रसूल मेरी आंख बाहर आ गई, ये खून बहता है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुखता है, अल्लाह के रसूल मेरे। मालूम क्या हुआ? हमारे नबी ने एक सहाबी को कहा इनका खून साफ कर दो। खून जैसे साफ किया, हमारे नबी ने अपना लुआब मुबारक, यानी क्या, थूक मुबारक लिया, उनकी आंख के ऊपर यूं मल दिया, और जो हाथ में आंख थी ना उसके पीछे भी यूं करके थूक मुबारक लगा दिया। उसके बाद हमारे नबी ने अपने हाथ से यूं आंख को फिट कर दिया। ओहो, रिफा कहते मेरे पैदा करने वाले की कसम, जो आंख में कभी तीर लगा नहीं था उसमें तकलीफ होती थी, लेकिन ये आंख में मुझे कभी तकलीफ नहीं होती थी। ये आंख मेरी दुखती थी, मगर इस आंख में मुझे कभी दुखन नहीं हुई। और कहा जब मैं आंखों को एक आंख बंद करता था, ये आंख से इतना दूर नजर नहीं आता था जितना उस आंख से दूर नजर आता था जो मेरे नबी के थूक मुबारक से तैयार हुई थी। मेरे दोस्तों, आपको बताना यह है कि जब नबी का, मैं किसका कमाल बता रहा हूँ, नबी के, जब नबी का थूक मुबारक इतना अच्छा होगा। ए मेरे प्यार, नाराज तो नहीं ना आप लोग? नबी का क्या मैं बता रहा हूँ, थूक मुबारक। और आपको एक बात बताऊं, आपको ये सवाल होगा कि हमारे नबी के थूक मुबारक में इतना कमाल क्यों? भाई सवाल होता है कि नहीं होता है कि हमारे नबी के थूक मुबारक में इतना कमाल क्यों? तो अल्लाह ने फरमाया, टाइम है ना आपके पास? नहीं है तो मैं बंद कर दूं बात, है ना? टाइम है ना? मैं 3 बातें करूंगा, दूसरी बात पर हूं। पहली बात ला इलाहा, दूसरी बात मुस्तफा का दामन। आवाज नहीं आ रही, बोलो मुस्तफा का दामन। हाँ, मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, हमारे नबी का क्या बता रहा हूँ मैं? मेरे ये गांव वालों, फिर मैं नाम भूल गया, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को भाई लिख के दे दो ना, बात खत्म हो गई भाई। ये जो गांव का बहुत मुबारक गांव है, अल्लाह अच्छा रखे, बोलो आमीन, बोलो आमीन। लेकिन हमारे नबी का थूक मुबारक कैसा तैयार हुआ मालूम? अल्लाह ने जन्नत में नहरें तैयार की। बोलो अल्लाह ने जन्नत में बहुत नहर, बोलो जन्नत में नहर, पानी की नहर, साथ में बोलो सुभान अल्लाह, दूध की नहर, बोलो सुभान अल्लाह, शहद की नहर, बोलो सुभान अल्लाह, शराब की नहर, बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत में बहुत सारी नहरें, बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन आज पूरा गांव समझ लो, मेरी माँ बहनें भी याद करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, जन्नत में नहरें बहुत है, बोलो जन्नत में नहरें, लेकिन बड़ी बड़ी नहरें 3। बड़ी बड़ी नहरें कितनी? 3। और पहली नहर का नाम है माइन। बोलो क्या नाम है? नहीं ऐसे नहीं, सब याद करेंगे साथ में, बोलो पहली नहर का नाम क्या है? माइन। अल्लाह ने फरमाया बि अक्वाबि व अबारिक व कासिम मिन माइन। हो गई ना पहली नहर, क्या नाम? माइन। अच्छा, दूसरी नहर का नाम है सलसबील। बोलो क्या नाम? सलसबील। अल्लाह ने फरमाया आइनन फीहा तुसम्मा सलसबीला। कितनी नहर हो गई? 2। पहली माइन, दूसरी, और तीसरी नहर जो सबसे बड़ी जन्नत की नहर है उसका नाम है रहीक। बोलो क्या नाम है? रहीक। अल्लाह ने फरमाया युस्क़ौना मिन रहीक़िम मख़तूमिन ख़ितामुहु मिस्क व फ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून व मिज़ाजुहु मिन तस्नीमिन आइना यशरबु बिहल मुक़र्रबून। अब पूरा मजमा बोलेगा जन्नत में बड़ी बड़ी नहरें। चलो नाम याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, इतना तो याद है ना, जन्नत में बड़ी बड़ी नहरें। पहली नहर का नाम माइन, दूसरी नहर का नाम सलसबील, तीसरी नहर का नाम रहीक। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैंने जब मेरे नबी को पैदा फरमाया, अल्लाह फरमाते मैंने जब मोहम्मद को पैदा फरमाया, आपका थूक मुबारक, आपका लुआब मुबारक, आपका
पसीना मुबारक अगर मैंने तैयार किया तो 3 जन्नत की नहरों से तैयार किया। यानी हमारे नबी के मुंह से जो थूक मुबारक निकले या हमारे नबी के माथे मुबारक पर जो पसीना आए, दुनिया कहेगी पसीना आए, दुनिया कहेगी थूक है, हकीकत में थूक नहीं है और वो पसीना नहीं है, वो जन्नत की 3 नहरों का पानी है। बोलो सुभान अल्लाह। अब बोल दो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, आवाज से बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। एक बात मेरा साथ दोगे? नहीं साथ दोगे, मेरा साथ दोगे? हमारे नबी वो काम करते हैं जो कोई न कर सके। बोलो कोई कर सका? कोई बॉलीवुड वाला, कोई हॉलीवुड वाला, कोई क्रिकेटर? हाँ, क्योंकि हम लोगों को बॉलीवुड हॉलीवुड बहुत पसंद है ना। इसीलिए आपने देखा होगा हमारे कपड़े, हमारे सर के बाल, हमारी स्टाइल, हमारा उठना बैठना, किसी किसी को देखा होगा आपने गांव के अंदर, हालांकि छोटा मोटा गांव, लेकिन माशाल्लाह लोग ऐसे तगड़े तगड़े मजबूत है। आपने देखा होगा गांव में वो बाइक वाइक पर बैठता है और बाइक पर बैठने के बाद ऐसा जोर का ब्रेक मारता है और उसके बाद में यूं पूड़ी का खोलता है, आ खाता है। क्या खाता है? क्या खाता है? गुटखा, तंबाकू। तो खाने के बाद भी सुधरता नहीं है, हालांकि मुंह छोटा हो जाता है। बोलो मुंह छोड़, फिर भी खाता रहता है। कैसा खाएगा मालूम? एक हाथ से दरवाजा खोलेगा, दूसरे हाथ से एंटर हो जाएगा। बोलो होता कि नहीं होता? फिर आपने देखा होगा कैंसर की बीमारी और मालूम नहीं क्या क्या बीमारियां, अल्लाह हिफाजत फरमाए। लेकिन पूरा मजमा बोलेगा हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। अच्छा, हमारे नबी ने जो मौजिज़ा बताया, जो अकल के खिलाफ हमारे नबी ने बड़ी बड़ी चीजें बताई, कोई बॉलीवुड वाला बता सकता? कोई हॉलीवुड वाला बता सकता? मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, पूरा मजमा बोलेगा हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ ना, हमारे नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी, पूरा मजमा बोलेगा हमारे नबी। क्यों नहीं बोल रहे आप लोग? ऐसा लग रहा है सबका निकाह कबूल करवाने आया मैं यहाँ पे। साथ में बोलो ना, बोलो हमारे नबी वो नबी, बोलो हमारे नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी, अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, हमारे नबी वो नबी, अल्लाह की कसम। उंगली मुबारक से इशारा करे, उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के 2 टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए, बोलो आधा। कर सकता कोई? नहीं बोलो ना, कर सकता? मालूम है एक दिन मेरे को रोशन भाई नाम है, एक दिन मेरे को मालूम नहीं क्या हुआ, जवान था मैं, मेरी उम्र उस वक्त 24-25 साल की थी, अभी तो 50 पार कर गया। 24-25 साल की उम्र, बिल्कुल जवान था। आप लोगों को भी हंसना आएगा, मालूम नहीं मैं टेरेस पर बैठा था। टेरेस समझते हो ना, क्या बोलते आप लोग? छत, अगासी, टेरेस पर बैठा था। मेरी बीवी भी बाजू में बैठी थी, मेरी बीवी, टेंशन मत लो, मेरी बीवी बाजू में बैठी थी और आसमान पे चांद, बोलो आसमान पे। तो मैंने यूं किया, चांद को यूं किया, मेरे को ऐसा उसके टुकड़े हो जाएंगे। हुए? आपको खबर मिली कि कारी अहमद अली ने किया? नहीं हुए। बोलो हुए? तो मैंने 2 उंगलियों से किया, फिर भी हुए। फिर मैंने दोनों हाथों से यूं किया है, टुकड़े हो जाना, टुकड़े हो जाना, बोलो हुए? मेरी बीवी बाजू में बैठी, मेरे को बोलती क्या कर रहे हो? मैंने कहा वो मेरे नबी ने इशारा किया तो 2 टुकड़े हो गए, मैं तो दोनों हाथ करता हूँ तो भी टुकड़े नहीं होते। मेरी बीवी गुस्से में चली गई। बोलो गुस्से में चली नहीं गई, मतलब माँ के घर नहीं गई, हाँ घर में चली गई। और मेरे को लगा मेरी बीवी गुस्से हुई बराबर हुई, क्योंकि मेरी बीवी सोचती थी बाजू में चांद बैठा है तो ऊपर का को चांद के साथ मगजमारी करता है। मैं बाजू में बीवी बैठी है और तू ऊपर। लेकिन मालूम है मैंने चांद को पूछा, हाँ चांद ने ऐसे तो जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरे दिल में जवाब आया। चांद ने कहा हम तुम्हारे हाथों से टुकड़े नहीं होते, हम तो उनके हाथों से होते हैं जिनका अल्लाह ने हमको गुलाम बनाया है। बोलो चांद भी मुस्तफ़ा का गुलाम है, बोलो चांद भी मुस्तफ़ा का। और एक बात और बता दो, हमारे नबी वो नबी, अल्लाह की कसम, हमारे नबी वो नबी वो नबी वो नबी, अल्लाह की कसम, हमारे नबी वो नबी। रात का अंधेरा, बोलो रात का अंधेरा, इतना अंधेरा कुछ नजर नहीं आवे, लेकिन हमारे नबी एक जगह खड़े हुए और क्या हुआ, हमारे नबी ने उंगली मुबारक से इशारा किया, फिर दूसरी मर्तबा उंगली मुबारक से इशारा किया, फिर तीसरी मर्तबा हमारे नबी ने उंगली मुबारक से इशारा किया। सारे सहाबा फरमाते हमारे
नबी इशारा करते गए, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। सुभान जो अल्लाह। सूरज डूब गया रात को हमारे नबी के इशारे पर वापस आया। मेरे प्यारो, सूरज भी मुस्तफ़ा का गुलाम, चांद भी मुस्तफ़ा का गुलाम, और हम भी मुस्तफ़ा के, और हमारे नबी के थूक मुबारक से बढ़कर एक जवाब मेरे को दे तो बात खत्म करता हूँ। जब नबी का थूक मुबारक इतना प्यारा है तो कसम खाकर बोलो नबी का चेहरा कितना प्यारा होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना बोलो। जब नबी का थूक मुबारक इतना प्यारा है कि जन्नत के नहरों से तैयार हुआ थूक मुबारक, हमारे नबी के पेशानी पर आने वाला पसीना वो जन्नत के नहरों से तैयार हुआ। जब नबी का थूक इतना मुबारक है तो कसम खाकर बोलो ना नबी का चेहरा कितना मुबारक होगा। किस किस को नबी का चेहरा पसंद है? दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ, ईमान की बात है। हाथ ऊपर करके बोलो हमारे नबी के चेहरे से बढ़कर कोई चेहरा। फिर बोलो नबी के चेहरे से बढ़कर कोई चेहरा। अब हाथ नीचे रखकर बोलो नबी से मोहब्बत कौन कौन करता? सब फिर हाथ उठाए भाई, करते ना? हाथ नीचे रखो और बोलो मोहब्बत करते थे। आवाज नहीं आ रही। मोहब्बत करते और करते। एक बार फिर बोलो मुस्तफा से मोहब्बत करते थे, करते हैं, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत करते। अब साथ में बोलो मुस्तफा का दामन, मुजतबा का दामन, मुर्तबा का दामन, कलीमुल्लाह का दामन, हबीबुल्लाह का दामन नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे ना। ये क्या है? नहीं समझे आप लोग? अरे नहीं समझे तो मैं सिर्फ समझा दूं। हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी या नहीं थी? नहीं आवाज नहीं आ रही। थी या नहीं थी? अभी भी आवाज नहीं आ रही। थी या नहीं थी? तो हमारे चेहरे पर क्यों? क्योंकि ये जबान से नहीं बोलता है, दिल से आवाज आती है। मुझे औरों का चेहरा पसंद है, नहीं पसंद है तो मुस्तफ़ा का चेहरा नहीं पसंद है। अच्छा मेरे सवाल का जवाब दे दो। ये गांव वाले ये सवाल का जवाब दे दो, फिर मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा। तीसरी बात पे आ जाऊंगा, लेकिन मेरे को एक सवाल का जवाब दे दो। जिनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है या जिनके चेहरे पे कटिंग दाढ़ी है, इसका मतलब है कि नबी का चेहरा पसंद नहीं है। अगर कयामत के मैदान में हमारे नबी ने हमसे कहा दुनिया में तुझको मेरा चेहरा पसंद नहीं था, जा आज मुझको भी तेरा चेहरा नहीं पसंद है। जवाब है इसका भाई, जवाब है इसका। इसलिए आज से इरादा करो ना, दो बात का इरादा कर लो, मैं यहां से